अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, रंगीन दुनिया में आपको कहते हैं खुश आमदीद। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, एक नए अज़्म के साथ, एक नई उम्मीद के साथ। इंशाल्लाह आप ज़िंदगी गुजारने का आपके अंदर हौसला पैदा हुआ होगा। जी दोस्तों, अगर ज़िंदगी में हमें से हर कोई चाहता है कि हम एक कामयाब ज़िंदगी गुजारें दुनियावी लिहाज से, और हम मुसलमान होने के नाते हमारा ये भी अक़ीदा है कि हम अगली ज़िंदगी भी हमारी कामयाब हो। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है? सबसे पहले तो बात यह है कि अल्लाह हैव ब्लेस्ड एवरीवन विद अ लॉट ऑफ क्वालिटीज़, विद मैनी क्वालिटीज़। आपके पास वैरायटी ऑफ क्वालिटीज़ है, एबिलिटीज़ है, उसको फाइंड आउट करना है। एंड हु विल फाइंड आउट ऑल दीज क्वालिटीज़? योर पेरेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हमारे पास जो हमारे साथ रह रहे होते हैं वो हमारे वालिदैन होते हैं, और वो सबसे बेहतर अंदाज में ये पहचान सकते हैं कि हमारे अंदर खूबी कौन सी है। सही। लेकिन उसके बाद अगर समटाइम इट हैपन्स कि योर पेरेंट्स आर नॉट एजुकेटेड इनफ, दे कैन नॉट गाइड यू, तो उसमें आपको क्या करना पड़ता है? किसी और से कांटेक्ट करना पड़ता है, किसी काउंसलर को लेना पड़ता है, किसी ऐसे पर्सन को लेना पड़ता है जो कि आपसे ज़्यादा कामयाब होता है या फिर ज़माने में कामयाब होता है। आप उससे करते हो। तो ये ज़रूरी है सबसे पहले कि अपने लिए इंतखाब करें एक अच्छे काउंसलर का, जो को वाकई ही आपको ये सही मानों में आपकी काबिलियत को पहचान के आपको सजेस्ट। अब ये बात ये है कि यहाँ पे ये नहीं है कि उसने आपको सपोर्ट करना है, उसने आपको बताना है। और जब आप पहचान लेते हो अपनी किसी क्वालिटी को, किसी काबिलियत को, तो उसके बाद सिर्फ अपने दिल की सुनो। दिल क्या कहता है, क्या करना है इस टैलेंट के साथ, कैसे इसको आगे लेके जाना है। और फिर जब एक बार आप डिसाइड कर लेते हो, इट्स योर एम, इट्स योर गोल, तो फिर आपने होपफुल हो जाना है। होपफुली लेके आपने इस अज़्म के साथ उठना है कि आप इसको जीतोगे। ये मैदान आपका है और यहाँ पे कामयाबी आप ही ने हासिल करनी है, और ऐसा आपने करके दिखाना है। सवाल ये पैदा होता है कि ये कामयाबी अचानक से क्या क्या मिल जाती है? दुनिया में बेशुमार कामयाब लोग हैं, लेकिन उनमें से कोई भी ऐसा नहीं है जो कि बग़ैर किसी मुश्किल, बग़ैर किसी इम्तहान आजमाइश के यहाँ तक पहुँचा हो। इसमें आपको मुश्किलात आएंगी, आपको इम्तहानात से गुज़रना पड़ेगा, आजमाइशें आएंगी, और उन आजमाइशों से निकल के जब इंसान निखरता है, एक प्योरीफाइड सोल आपके पास आती है, एक प्योरीफाइड पर्सन आता है, वही असल में आपकी कामयाबी होती है। उन जो मुश्किलात आने वाली हैं, आपने जब ये ठान ली है कि आपने ये काम करना है, तो फिर उन मुश्किलात को चैलेंज लो, उनको फेस करो, उनको जिस तरह भी हो गुजारो। गिरते हो, गिरोगे, बार बार गिरोगे। गिर के क्या करना है? उठना है, उठ के लड़ना है, उस मुश्किल से लड़ना है, मुकाबला करना है। और फिर एक वक्त आएगा इंशाल्लाह व्हेन एवरीबॉडी विल सी कि उनकी राय गलत थी, आप सही थे, आपने सही रास्ते का इंतखाब किया। इसलिए आपको चाहिए कि अपने लिए गाइडलाइन लो, और सही गाइडलाइन लो। आपके अंदर बेशुमार टैलेंट्स हैं, और फिर अपने दिल की बात सुनो कि आप ये कर सकते हो, और अगर कर सकते हो, करना चाहते हो, तो फिर आपको करना है। आप मुझसे ज़्यादा ज़हीन हो सकते हैं, आप मुझसे ज़्यादा स्मार्ट हो सकते हैं, राइट? पर आई वुडंट बी आउट वर्क। ये बहुत आसान और बेसिक चीज़ें हैं कि जो भी आदमी जब चाहता है ना जीतना, और फिर वो अपनी लगा देता है सारी क़ुव्वत, तो फिर कोई भी दुनिया का इंसान उसको रोक नहीं सकता। इसको कोई भी बंदा आपको मुकाबला नहीं कर सकता, आपसे कुछ भी नहीं छीन सकता, आपसे ले नहीं सकता। एक बार नहीं हुआ, कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम कर लो, 2 बार कर लो, 3 बार कर लो। वैसे भी एक हम साइकोलॉजी में ट्रायल एंड एरर का एक थ्योरी पढ़ते हैं, तो वो क्या है, उसमें बार बार करो, गलतियां होंगी, ख़राब होगा काम, कोई बात नहीं, फिर करो, मज़ीद निखार आएगा, मज़ीद अच्छा होता जाएगा। हम ज़िंदगी में जो भी काम करते हैं, एक छोटा सा आम ख़वातीन का ले लें, एक जो फर्स्ट टाइम काम करती है, एक ब्यूटिशियन, वो कभी भी पहली वक्त में अच्छा काम नहीं कर सकती। पहली बार आप लिपस्टिक लगाना सीखते हो, मेकअप करना सीखते हो, पहली बार बच्चा लिखना सीखता है, एक आर्टिस्ट कोई भी काम करता है, पहली बार वो कभी भी परफेक्ट नहीं होता। वो हमेशा बार बार करता है, उसमें गलतियां करता है, उस गलती से सीखता है, और आगे जाके वो उसमें निखार आता है।
تو پھر آپ کے پاس ایک ماسٹر پیس آتا ہے. تو دوستوں میری آپ کے لیے سجیشن ہے، اور تمام اسٹوڈنٹس سے خاص طور پہ، اپنے ٹیلنٹس کو پہچانو اور یہ دیکھو اس میں کبھی بھی دوسروں کا سہارا مت لو. جب ہم بہت زیادہ دوسروں کا سہارا لے لیتے ہیں تو پھر ہمارے اندر کچھ کرنے کا جذبہ ختم ہو جاتا ہے، ہم نہیں کر پاتے. دیر آر مینی ایگزامپل، آئی ایم ون آف دیم. میں آپ کو بتاتی ہوں کہ میرے اندر آئی نو ویری ویل آئی ہیو مینی ٹیلنٹس، لیکن اس ٹیلنٹ کو آئی ایم سمپلی گریجویٹ، لیکن مجھے اس ٹیلنٹ کو ابھی بھی میں کر سکتی ہوں، لیکن میں مستقل بنیاد پہ اس کو آگے نہیں لے کے چل پائی. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے کیا نہیں، مستقل مزاجی. لیکن اب جب چیز کوئی کام میں نے ٹھان لیا ہے تو اس کو میں نے کرنا ہے، وہ کرنا ہے سو کرنا ہے، تاکہ آپ میں سے کوئی ایسا بچہ نہ رہ جائے، آپ میں سے کوئی ایسا اسٹوڈنٹ نہ رہ جائے جس کا کوئی خواب ادھورا رہ جائے، جس کو کل کو پچھتاوا ہو تو آئے میں نے یہ کیا نہیں ہے. آپ کے پاس پیرنٹس نہیں، آپ کے پیرنٹس آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتے، آپ کے پاس ارد گرد کے آپ کے رشتہ دار نہیں آپ کو گائیڈ کر سکتے. میں آپ کو گائیڈ کرتی ہوں، آپ کریں. جو آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے، دوسروں کو سہارا لیں گے تو آپ کی ساری زندگی، آپ کی پرسنالٹی اس طرح کی کمپلیکس پرسنالٹی ہوگی، پھر آپ باقی لوگوں کی طرف دیکھیں گے. نہ آپ کے اندر کوئی ڈیسیژن پار ہوگی، نہ آپ خود سے کوئی فیصلہ کر سکو گے، نہ آپ اپنے دل کی بات سن سکو گے. آپ ہمیشہ دوسروں کی طرف دیکھو گے. آپ اپنے مسائل کو حل کرنے کے لیے دوسروں کی طرف دیکھو گے. آپ ان چیلنجز، ان مسائل کو خود دیکھیں، ان سے خود لڑیں. آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ نے اگر کامیابی تک پہنچنا ہے، اپنا گول جو ہے آپ نے اچیو کرنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا ہے. انشاءاللہ اس امید کے ساتھ کہ آپ کو اس ویڈیو سے، اس پیغام سے ضرور، زیادہ نہ صحیح تھوڑا سا سبق ضرور ملے گا. مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کچھ نہ کچھ سیکھنے کا کوشش کریے گا، اور اپنے لیے انتخاب کریے ایک صحیح منزل کا. کامیابی حاصل کرنی ہے تو پہلے مقصد، صحیح مقصد کا انتخاب کریے، اور اس کے بعد اس کے اندر آنے والی مشکلات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا کریں. انشاءاللہ کامیابی آپ کی ہے، کبھی بھی کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا. تھینک یو ویری مچ. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اپنے خیالوں کا خیال رکھیے گا. مجھے دے اجازت. اللہ حافظ.